हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जब भी हम पेरिस अग्रीमेंट की बात करते हैं, इट वाज द अग्रीमेंट दैट वाज अडॉप्टेड एट COP 21 इन पेरिस इन दिसंबर 2015, राइट। तो वहाँ पे ये अडॉप्ट किया गया था और इसके जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनके डिटेल्ड रूल्स हैव बीन डिसाइडेड एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 6। जो बाकी आर्टिकल्स हैं जो पेरिस अग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज होने में हेल्प करेंगे, उन सबके डिटेल्ड रूल्स, द रूल बुक हैज़ बीन फॉर्मलाइज्ड, हैज़ बीन डिसाइडेड। इनफैक्ट जो COP 24 था हमारा कैटोविस पोलैंड में 2018 में, उसमें सबके सब डिसाइड हो गए थे रूल्स एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 6, जिसके डिटेल्ड रूल्स अभी भी पेंडिंग है। और माना जा रहा है कि COP 26 की सक्सेस इसी पे डिपेंडेंट है कि क्या ये आर्टिकल 6 के रूल्स डिफाइन होते हैं, फॉर्मलाइज होते हैं या नहीं। वो डिपेंड करता है जितनी भी पार्टीज़ हैं कि वो एक कॉमन पेज पे आ जाए, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 6. Now, a little known and highly technical section of the Paris Agreement, it can actually make or break the regime. That is the Paris Agreement. जो भी उसके टारगेट्स हैं वो आर्टिकल 6 पे डिपेंड करेंगे कि हम जो हमारा टारगेट है टू लिमिट द टेम्परेचर राइज टू 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2100 अचीव करते हैं या नहीं, ठीक है। सो अ लिटिल नोन एंड हाईली टेक्निकल सेक्शन ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट कुड मेक और ब्रेक द regime and its aim of avoiding dangerous climate change. That is Article 6 and its rules. Now, Article 6 rules for carbon markets and other forms of international cooperation. ठीक है, सो आर्टिकल 6 में अगर मैं ब्रॉडली देखूँ तो कार्बन मार्केट्स की बात होगी और उसमें बात होगी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की. Now, it is the last piece of the Paris Agreement to be resolved after the rest of its rule book, that is detailed operating manual needed for Paris Agreement to enter into force, was agreed in 2018, that is in COP 24, जो कि हमारी कैटोविस पोलैंड में हुई थी. वहाँ पे जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनके जो रूल्स हैं, डिटेल्ड रूल्स हैं, दे हैव बीन अग्रीड अपॉन. द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज आर्टिकल 6. बट आर्टिकल 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें कार्बन मार्केट्स की बात की जा रही है, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात की जा रही है कि अगर इसके रूल्स अच्छे से नहीं बने, ठीक है, सो दैट कैन एक्चुअली बी डेट्रीमेंटल टू द होल आइडिया ऑफ पेरिस अग्रीमेंट एंड इट्स एम ऑफ अवॉइडिंग द क्लाइमेट चेंज, राइट. अब पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स कैसे काम करती हैं. नाउ सपोज अब कंट्रीज दे हैव देयर मतलब उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं, जो उनके इमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं, उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं NDCs के अंडर, ठीक है. अब जो कंट्रीज़ हैं वो अपने इमिशन रिडक्शन टारगेट्स नहीं अचीव कर पाई किसी भी कारणवश, या फिर वो चाहती हैं कि वो लेस एक्सपेंसिव इमिशन कट्स करें, ठीक है. दे डोंट हैव फंड्स फॉर मे बी बहुत महंगे बड़े बड़े विंड प्लांट्स लगाने के लिए उनके पास नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो लेस एक्सपेंसिव इमिशन कट्स को परस्यू करें, ठीक है. तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन परचेज द इमिशन रिडक्शंस उन कंट्रीज़ ने जिन्होंने अपने टारगेट से ज़्यादा इमिशंस को कट किया है, ठीक है. उन कंट्रीज से दोज कंट्रीज कैन परचेज, राइट. तो इसमें यही बोला जाता है कि अगर रूल्स आर स्ट्रक्चर्ड एप्रोप्रिएटली, द रिजल्ट कैन बी विन विन फॉर एवरीवन. कि जो दो कंट्रीज़ हैं, एक जो अपने रिडक्शन टारगेट्स नहीं अचीव कर पाई और दूसरी जिसने ज़्यादा अचीव कर लिए, दोनों के लिए विन विन है कि जिसने ज़्यादा अचीव कर लिए उसको बेसिकली कैन बी फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज्ड फॉर द सेम, ठीक है. और जो अचीव नहीं कर पाई दैट वुड बी पेनलाइज्ड. बट एट द सेम टाइम जो हमारा क्लाइमेट चेंज है हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज हाउ इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स दे वर्क, राइट. अब अगर हम आर्टिकल 6 पे दोबारा से आएँ, सो इट इंट्रोड्यूसेस प्रोविजंस फॉर यूजिंग इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स, ठीक है. आर्टिकल 6 इंश्योर करता है कि हम इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स को यूज़ करें ताकि जो कंट्रीज़ के NDCs हैं वो फुलफिल कर पाए. नाउ द सक्सेस ऑफ COP 26 एट ग्लासगो डिपेंड्स ऑन अ ग्रेट एक्सटेंट टू द कंक्लूजन ऑफ कार्बन मार्केट डिस्कशंस, दैट इज द इलैबोरेशन ऑफ द रूल्स ऑफ आर्टिकल 6, कि वो
इतने वीक भी ना हो कि कंट्रीज अपने हिसाब से उनको ट्वीक कर पाए, एट द सेम टाइम वो इतने स्ट्रिंजेंट भी ना हो। मतलब द पॉइंट इज दैट देयर हैज टू बी अ मिडिल ग्राउंड, ठीक है। हर एक कंट्री की अपनी अपनी कंटेंशन है आर्टिकल 6 को लेके। जैसे इंडिया जो है, इंडिया ने जब क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत सारे कार्बन क्रेडिट्स एक्यूमुलेट कर लिए हैं, तो इंडिया कह रहा है कि हमें वही कैरी ओवर करने हैं इनटू दी पेरिस एग्रीमेंट ऑल्सो, ठीक है। इंडिया का ये कंटेंशन है। कुछ कंट्रीज ये मानती हैं कि अगर हम अलाउ करेंगे रूल्स को थोड़ा सा बेसिक होने की या वीक होने की, तो जैसे ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया है, दे आर पुशिंग फॉर वीक रूल्स सो दैट दे कैन मीट देयर इमिशन रिडक्शन टारगेट्स इजीली। तो दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। डिस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ हाई लेवल मीटिंग्स, इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल एंड हाईली कंटेंशियस अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ऑफ पेरिस अग्रीमेंट वर्किंग प्रोग्राम। तो COP26 इज सीन एज अ होप कि यहाँ पे हम इसको फाइनलाइज कर देंगे, right? Now Article 6 will aim at promoting integrated, holistic and balanced approaches, ठीक है, ताकि जो कंट्रीज हैं वो अपने NDCs को इम्प्लीमेंट कर पाए थ्रू दी इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑल्सो, ठीक है। एक तो कंट्रीज अपने लेवल पे तो NDCs इम्प्लीमेंट कर ही रही हैं, ये जो आर्टिकल 6 है ये थ्रू वॉलेंट्री इंटरनेशनल कोऑपरेशन इट विल ऑल्सो हेल्प द कंट्रीज टू अचीव देयर NDCs, ठीक है। सो इफ इट इज प्रॉपरली डिजाइन्ड द कोऑपरेशन मैकेनिज्म, इट विल make easier for the countries to achieve their emission reduction targets, to achieve their NDCs, as well as it will also help them to raise ambition. Suppose उन्होंने टारगेट रखा था कि वो X emission रिडक्शन कैरी आउट करेंगे इन अ स्पेसिफिक पीरियड, तो अब वो नेक्स्ट टाइम अपना जो टारगेट है उसको 1.5x कर सकते हैं या 2x कर सकते हैं, मतलब एम्बिशन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिले उन कंट्रीज़ को, ठीक है। सो इट कुड ऑल्सो इस्टेब्लिश अ पॉलिसी फाउंडेशन फॉर एन emissions ट्रेडिंग सिस्टम विच कुड हेल्प फाइंड अ ग्लोबल प्राइस ऑन कार्बन, कि हम एक कार्बन का ग्लोबल प्राइस भी निकाल सकते हैं थ्रू दी हेल्प ऑफ आर्टिकल 6, जो भी उसके डिटेल्ड रूल्स होंगे, राइट। अंडर दिस मैकेनिज्म जो कंट्रीज़ हैं जिनमें लो इमिशंस हैं वो अपनी जो भी उनके इमिशन रिडक्शन टारगेट्स हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने उससे भी लेट्स से कम इमिशंस ही करी इस बार, तो जो उनकी एक्सेस इमिशंस हैं वो उनको सेल कर सकते हैं टू लार्जर एमिटर्स, ठीक है। अब उस वजह से सप्लाई होगी, डिमांड होगी, सप्लाई होगी बाय दोज कंट्रीज़ जो कम एमिट कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, और डिमांड होगी उन कंट्रीज़ की जो ज़्यादा इमिट कर रही है। तो एक हम वी कैन हैव अ ग्लोबल कार्बन प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर इमिशन अलाउंसेस, ठीक है। और एट द सेम टाइम दैट विल टाई द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस टू द पोल्यूटर्स, कि जो ज़्यादा इमिट कर रहे हैं ऑब्वियसली जब उन्हें खरीदना पड़ेगा दे वुड फील पेनलाइज्ड, दे वुड फील डिसइंसेंटिवाइज्ड, तो वो ऑब्वियसली कम करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसी को पेनल्टी लग रही है ना, और जो कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको तो इनफैक्ट फ़ायदा हो रहा है, वो फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज्ड फील करेगा तो वो और कम प्रोड्यूस करेगा, है ना। सो द पॉइंट बीइंग कि जो हमारे पास पोल्यूटर्स हैं दे विल बी ओनली बी पेनलाइज्ड, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स बाय पेइंग अ प्राइस ऑन कार्बन स्टेट्स एक्सीडिंग देयर NDCs वुड बेयर द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आर्टिकल 6 दो गोल्स को कंट्रीब्यूट करेगा, एक तो आप इमिशन रिडक्शंस अचीव कर पाओगे, एट द सेम टाइम यू वुड बी एबल टू मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो दोनों चीज़ों में हेल्प करेगा आर्टिकल 6, ठीक है। और इसमें ना 3 ऑपरेटिव पैराग्राफ्स हैं जिसमें से 2 कार्बन मार्केट्स को डायरेक्टली रिलेट करते हैं, और जो आर्टिकल 6.8 है दैट एस्टैब्लिशेज अ वर्क प्रोग्राम फॉर नॉन मार्केट अप्रोचेस, ठीक है। वो नॉन मार्केट अप्रोचेस पे फोकस करता है, जैसे कि अगर आपको इमिशंस को डिस्करेज करना है तो आप टैक्सेस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो 3 इसमें ऑपरेटिव पैराग्राफ्स है जिसमें से 2 कार्बन मार्केट्स को रिलेट करते हैं, और जो तीसरा है वो नॉन मार्केट अप्रोचेस, जैसे कि आप टैक्स लगा दो टू डिस्करेज इमिशंस। आर्टिकल 6.2, 6.4 एंड 6.8 दे आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 6। नाउ आर्टिकल 6.2 इट प्रोवाइड्स फॉर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि जो इमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स है 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ की, उनको आपने लिंक कर दिया। फॉर एग्जांपल
linking the EU cap and trade program with emissions reduction transfers from Switzerland। ठीक है, तो एक तरह से ना हम कार्बन क्रेडिट्स का ट्रांसफ़र अलाउ कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र अलाउ कर रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, तो आर्टिकल 6.2 विल प्रोवाइड फॉर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट आर्टिकल 6.4 क्या कर रहा है, एक सेंट्रल यूएन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करेगा टू ट्रेड क्रेडिट्स फ्रॉम एमिशन रिडक्शंस जनरेटेड थ्रू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है उससे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं एमिशंस को। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री ए कुड पे कंट्री बी टू बिल्ड अ विंड फार्म इंस्टेड ऑफ कोल प्लांट। ठीक है, सो बेसिकली इसको ऐसे समझो कि कंट्री ए ने कंट्री बी को बोला कि आप विंड फार्म लगाइए इंस्टेड ऑफ अ कोल प्लांट, तो कंट्री ए ने किया, अब एमिशंस तो रिड्यूस हुई, कंट्री बी को एक तरह से क्लीन एनर्जी मिली और कंट्री ए को क्रेडिट मिला फॉर रिडक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्रेडिट्स को ट्रेड कर रहे हैं फ्रॉम एमिशन रिडक्शंस विच आर जनरेटेड थ्रू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। तो इसके लिए एक सेंट्रल यूएन मैकेनिज्म है। दिस इज व्हाट आर्टिकल 6.4 इज। ठीक है, और 6.8 तो नॉन मार्केट अप्रोचेस है। तो 6.2 और जो 6.4 है वो बेसिकली हमारी कार्बन मार्केट्स के साथ डील कर रहा है, राइट। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, सो आर्टिकल 6.2 लाइक आई सेड कोऑपरेटिव अप्रोचेस, आर्टिकल 6.4 इज द मैकेनिज्म, 6.8 इज फ्रेमवर्क एंड वर्क प्रोग्राम। ये बेसिकली नॉन मार्केट अप्रोचेस के ऊपर है। ठीक है, 6.8 जैसे कि मैंने आपको बताया टैक्स लगा दिया आपने टू डिस्करेज एमिशंस। ठीक है, ये अलग है। 6.2 है गाइडेंस फॉर कोऑपरेटिव अप्रोचेस, बॉटम्स अप होंगे ये, नेशनली डिटरमाइंड। इसमें हमारे पास जो 6.4 है उसमें टॉप डाउन है, सेंट्रली मैनेज्ड, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म लाइक। ठीक है, और दोनों में इटमोस है। ठीक है, इटमोस आर internationally transferred mitigation outcomes somewhat similar to carbon credits। ठीक है, जो हमने क्योटो प्रोटोकॉल में देखे थे, तो इटमोज आर पार्ट ऑफ 6.2 एंड 6.4 बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ 6.8। ठीक है, तो इटमोज आर इक्विवेलेंट टू यू कैन से कार्बन क्रेडिट्स, 1 कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, लेकिन अभी ये क्लियरली डिफाइन नहीं है, मोटा मोटा यही है। जब रूल्स फाइनलाइज हो जाएंगे आर्टिकल 6 के तो इटमोज भी क्लियरली डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। Now there are certain issues, ठीक है, that will be hotly debated in Article 6 negotiating rooms. One is clean development mechanism transition, अकाउंटिंग रूल्स एंड शेयर ऑफ प्रोसीड्स टू द अडेप्टेशन फंड। तो एक एक करके देखते हैं। देखो CDM जो प्रोजेक्ट्स हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर थे, अब कुछ कंट्रीज कह रही हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया है, जैसे इंडिया ने बहुत सारे एक्यूमुलेट कर लिए है ना कार्बन क्रेडिट्स, बहुत सारे उसने प्रोजेक्ट्स लगाए अंडर CDM ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, उसने बहुत सारे क्रेडिट्स एक्यूमुलेट कर दिए दैट आर वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब कई कंट्रीज कह रही है कि CDM जो है दैट शुड नॉट बी कैरिड, जो इसमें कार्बन क्रेडिट्स है दे शुड बी नॉट बी कैरिड ओवर टू पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन अब देखो बात वही है कि दे हैव गॉन थ्रू ड्यू डिलिजेंस एंड क्रेडिट्स हैव बीन इशूड अंडर UNFCCC ओवरसाइट, है ना। तो जो आर्टिकल 6 का मैकेनिज्म है उसको प्रीवियस डिसीजंस को तो ऑनर करना चाहिए। ठीक है, और उसको अलाउ करना चाहिए कि स्मूथ ट्रांजिशन हो इन प्रोजेक्ट्स की भी और इन क्रेडिट्स की भी। अब जो कंट्रीज है वो कह रही है कि प्रोजेक्ट्स की तो स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए लेकिन क्रेडिट्स की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर क्रेडिट्स की स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगी तो कंट्रीज लाइक इंडिया विल फेस लॉस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, है ना। सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो अ पॉसिबल लैंडिंग जोन कुड बी अ न्यू सुपरवाइजरी बॉडी टू बी फॉर्म्ड अंडर द पेरिस अग्रीमेंट कैन री एग्जामिन द वैलिडिटी एंड रिगर ऑफ सच क्रेडिट्स, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं वो डाउट कॉज करिए ऑन द एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी ऑफ दीज क्रेडिट्स। ठीक है, सो ट्रांजिशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को लेके कोई इश्यू नहीं है, एक्सेप्टेंस है, लेकिन ट्रांजिशन ऑफ क्रेडिट्स को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है जो कि एक्यूमुलेट किए गए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो एक तो ये कंटेंशन है। दूसरा है अकाउंटिंग रूल्स। अब आर्टिकल 6.4 हमने देखा कि वो एक तरह से इंसेंटिवाइज करेगा प्राइवेट सेक्टर को भी, पब्लिक एंटिटीज़ को भी, कि वो मिटिगेशन एक्टिविटीज़ अंडरटेक करें, है ना। उनको क्रेडिट्स इशू होंगे, है ना, या इटमोस इशू होंगे एंड देन दे कैन ट्रेड देम, राइट। बट अब देखो अंडर दिस मैकेनिज्म अ कंट्री कैन परचेज एमिशन रिडक्शन फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज ऑफ द होस्ट कंट्री एंड यूज इट टू मीट इट्स NDC
टारगेट्स, ठीक है। अगर किसी प्राइवेट एंटिटी ने या पब्लिक एंटिटी ने वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया, उसने जनरेट किए अपने लिए जो क्रेडिट्स हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स जनरेट किए, तो वो होस्ट कंट्री को बेच सकता है कि होस्ट कंट्री अपने एनडीसी टारगेट्स को मीट कर ले, ठीक है। अब इसमें ना इट डज नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कि जो एमिशन रिडक्शंस हैं दे कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इट्स एनडीसी, कि वो जो एमिशन रिडक्शंस उसने अचीव करी, ठीक है, वो क्या होस्ट कंट्री अपने एनडीसी टारगेट्स में एडजस्ट करेगी, ठीक है। सो अब ये अप्रिशिएट किया जाएगा कि अगर ये जो रिडक्शंस हैं ये एडिशनल एफर्ट्स की तरह काउंट की जाए, ठीक है, बिकॉज दैट विल हेल्प टू रेज द ग्लोबल क्लाइमेट एमिशन, ठीक है, तो और ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिडक्शन हम अचीव करेंगे। दिस इज ऑल्सो इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 6.5 ऑफ पेरिस अग्रीमेंट वेयर इन द होस्ट कंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरटेक कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट फॉर द प्रोजेक्ट्स आउटसाइड इट्स एनडीसी। अब इसमें ना सिंपल सा ये इशू है कि जब हम बात कर रहे हैं एनडीसीज़ की, तो जो प्रोजेक्ट्स कंट्रीज़ अंडरटेक करेंगी अंडर द एनडीसी वो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आपने सपोज आउटसाइड एनडीसी आप कोई प्रोजेक्ट को एज अ पार्ट ऑफ योर एनडीसी कर लोगे काउंट, तो उससे क्या होगा, एम्बिशन जो टारगेट्स हैं या जो आपका ओवरऑल टारगेट है ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन वो थोड़ा सा इफेक्ट होगा। जैसे कोई भी प्राइवेट एंटिटी है, अब उसने विंड फार्म लगाया है ना, और जो होस्ट कंट्री है उसने उस विंड फार्म का क्रेडिट ले लिया और उसने अपने एनडीसीज में उसको एडजस्ट कर लिया, तो इससे क्या होगा कि जो एनडीसीज हैं वो एक तरह से कम हो गए, ठीक है, तो वो नहीं करना है। जो एनडीसीज हैं उनको हमने वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है, और अगर कोई प्राइवेट एंटिटी विंड फार्म लगा रही है तो उसमें जो क्रेडिट्स जनरेट हो रहे हैं दे शुड बी आउटसाइड, दे शुड बी एडिशनल टू दी एनडीसीज एंड दे शुड नॉट बी एडजस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट्स इनसाइड दी एनडीसीज। दैट इज व्हाट आर्टिकल 6.4 में इश्यूज जो है इमैनेट होते हैं वो ये कहते हैं, ठीक है। एंड देन शेयर ऑफ प्रोसीड्स टू दी अडेप्टेशन फंड्स। देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अडेप्टेशन फंड्स या अडेप्टेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है, लेकिन जब भी हम इसको मिटिगेशन से कंपेयर करते हैं तो जो अडेप्टेशन है वो सिवियरली अंडर फंडेड है, ठीक है। अब देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये कहती हैं कि जो हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है, दे शुड यूनिफॉर्मली अप्लाई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स शुड अप्लाई टू 6.2 एंड 6.4 ऑल्सो, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट्स एप्लीकेशन ओनली टू 6.4, ठीक है। सो उसमें क्या होगा कि दिस वुड डिसइंसेंटिवाइज द 6.4 मैकेनिज्म एंड लिमिट वॉलंटरी कोऑपरेशन टू कोऑपरेटिव approaches under 6.2 which is favored by the developed countries. तो एक तरह से the whole point is that developed countries don't want to contribute to adaptation fund as much, और rules ऐसे होने चाहिए कि they should equally apply to adaptation and mitigation, राइट। अगर आर्टिकल 6 के रूल्स डिज़ाइन नहीं किए जाते प्रॉपरली तो क्या इश्यूज आ सकते हैं, डबल काउंटिंग, ठीक है, डबल काउंटिंग हो सकती है। अब जैसे कंट्री ए ने एक विंड फार्म बिल्ड किया और जो क्रेडिट्स हैं सेल कर दिए कंट्री बी को, ठीक है, अब कंट्री बी ने एक तरह से क्रेडिट्स ले लिए, अब कंट्री बी को काउंट करना चाहिए एमिशन रिडक्शंस में उसको, बट एट द सेम टाइम कंट्री ए भी काउंट कर ले उसको, तो डबल काउंटिंग हो गई। तो डबल काउंटिंग में क्या होगा, जो हमारा एम है ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को रिस्ट्रिक्ट करना वो थोड़ा सा जेपर्डाइज हो जाएगा, ठीक है। एडिशनैलिटी, ठीक है, उसके बाद जैसे द वे इन विच आर्टिकल 6 इज फाइनलाइज्ड विल डिक्टेट वेदर एमिशन रिडक्शंस अंडर आर्टिकल 6 विल बी एडिशनल टू व्हाट वुड हैव अकर्ड एनीवे, ठीक है। जैसे एक कंट्री है ए, वो विंड फार्म लगाने लगी थी इंस्टेड ऑफ अ कोल प्लांट, ठीक है, हियर द कार्बन मार्केट डिडंट ऑफर अ क्लाइमेट बेनिफिट, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि एडिशनैलिटी ऑफ एमिशन रिडक्शंस हैं, ठीक है, वो जो हैं वो हमें इंश्योर करनी है। द होल पॉइंट इज कि जो हमने 6.4 में अकाउंटिंग रूल्स में पढ़ा था ना, कि जो हम एडिशनल कर रहे हैं उसको हम एडिशनल ही काउंट करें रादर देन एडजस्टिंग इट अगेंस्ट द एनडीसीज, ठीक है। उसके बाद फेलिंग टू डिलीवर इंक्रीज्ड एम्बिशन एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 6 को हमें ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो सपोर्ट करे इंक्रीज्ड एम्बिशन को, ठीक है, कि जो सब्सिक्वेंट एनडीसीज हैं वो उनका जो टारगेट है वो बढ़ता जाए, उनका जो एम्बिशन है वो बढ़ता जाए रादर देन हिंडरिंग इट,
ठीक है. So these are the issues which can arise if Article 6 rules are not designed properly, right? Now Article 6 is a very technical issue, ठीक है. I've tried to break it down easy, break it down and make it easy for you. अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ doubts हैं तो आप comments में लिख सकते हैं. But again I would say once the rules are finalized, if at all they are after COP26, then we would be discussing them again, right? Thank you so much.